हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। क्या आपने इस महीने का मंथली डिक्लेरेशन किया? नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मंथली डिक्लेरेशन के क्या फ़ायदे हैं। मतलब ये करना, जो भी करते हैं ये करना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मंथली डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप उस महीने जिस महीने के लिए आप मंथली डिक्लेरेशन कर रहे हैं उस महीने उस आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सक्सेसफुली पूरी हो जाए। और इसका अर्थ क्या होता है, आप फोकस हो जाते हैं और ज़्यादा कि आपको उस हिसाब से क्या क्या काम करना है। देखिए आपने डिक्लेरेशन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप उस रिलेटेड वर्क तो करेंगे ना। कुछ भी चीज़ों को ऐसा तो नहीं है कि मैंने यूनिवर्स को छोड़ दिया लेकिन अब तो मैं चुपचाप बैठूंगा, नहीं, आपको तो उस रिलेटेड काम तो करना होगा। तभी तो जाके आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। मतलब आप एकदम फोकस हो जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। नंबर 2, जब आप फोकस होकर क्लियरली यूनिवर्स को बता रहे हैं मुझे इस महीने ये चीज़ें चाहिए, इसका मतलब हो रहा है आप यूनिवर्स को भी क्लियर एक कॉन्सेप्ट भेज रहे हैं, क्लियर एक सिग्नल भेज रहे हैं कि यही चीज़ें मुझे चाहिए, इसके अदर्स अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं उन चीज़ों से आपका भी ध्यान हट रहा है और पॉइंट नंबर 2 में यूनिवर्स का भी आप वहाँ से ध्यान हटा रहे हो। पॉइंट नंबर 3, जब आप किसी बात के लिए डिक्लेरेशन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो एक हैप्पी जोन में ही आप कर रहे हैं। कभी भी कोई मायूस होकर कोई डिक्लेरेशन नहीं करता है। वो उस बात को किस तरह से लिखता है कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो गई है, पूरी हो गई है। ये जो पूरी हो गई है बोलने पर, लिखने पर, ये जो फीलिंग्स है कि मुझे ये मिल गया है, ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये खुशी, ये हैप्पीनेस ही, ये गुड फीलिंग ही आपके अंदर रहता है। तो डिक्लेरेशन का मतलब आप खुश होते हैं, ये भी होता है। पॉइंट नंबर 4, जब आप खुश होकर अपनी डिक्लेरेशन को लिख रहे हैं, आपको क्या चाहिए बेझिझक आप यूनिवर्स को बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस वक्त, उस टाइम पर अपनी जो हाई वाइब्रेशन है, अपनी जो हाई एनर्जी है, उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं अपनी विशेस को पाने के लिए। और यही वाइब्रेशन, यही फीलिंग यूनिवर्स तक पहुंच रही है। और ये फीलिंग्स, ये वाइब्रेशन ही तो यूनिवर्स समझता है। यानी आपके पास उन चीज़ों को आना और ज़्यादा आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, डिक्लेरेशन जो भी इंसान करता है, देखिएगा उस डिक्लेरेशन के बाद आप एकदम एक हैप्पी वाले जोन में रहते हो, रिलैक्स हो जाते हो। क्यों भाई? मैंने किसी एक ऐसे इंसान को ये कहा है जिसके बाद मुझे और चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एकदम खुश हो आप, रिलैक्स हो। ये रिलैक्सेशन ही तो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है, आपको फोकस करता है, आपको हैप्पी जोन में रखता है। पॉइंट नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जब उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना आसान नहीं, एकदम पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जब सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट करता है तो उस तरह के लोग, उस वैसी चीज़ें, वो सब कुछ एकदम आपका जो माहौल है, आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, आपका जो मेंटल वर्ल्ड है, ये सब कुछ चेंज होने लगता है और आप उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से मेंटली तैयार हो जाते हैं। देखिए एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि हर टेक्निक हर किसी के ऊपर वर्क नहीं करती है। इसलिए कोई कहता है मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने सब कुछ पाया है। किसी के लिए ये होता है कि मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है। किसी के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक है, वाटर टेक्निक है, मिरर टेक्निक है, पिलो टेक्निक है, 369 है, 555 है, बहुत 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 कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन कौन सा किसके लिए काम करेगा ये कोई नहीं जानता है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि आपके पास बहुत सारे डिशेस को सर्व तो किया गया है लेकिन आपको उनमें से कोई एक पर्टिकुलरली ही पसंद है, जो बाकी का हाँ ठीक है लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको ही मैं लूँगा, ये हो जाता है। तो मंथली डिक्लेरेशन आपके लाइफ में एक बूस्टर का काम करता है, एक पॉजिटिविटी का काम करता है। देखिए जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हर टेक्निक हर किसी के ऊपर वर्क नहीं करती है। तो आपको खुद को भी नहीं पता है कि कौन सी टेक्निक आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वे में काम करेगा। हो सकता है कि मंथली डिक्लेरेशन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो
और भाई हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए बहुत कुछ की तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक तरीका मिल जाए, सिर्फ एक प्रोसेस मिल जाए यूनिवर्स से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का, जो हमें नहीं पता है, बस हम वही तो ढूंढ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मंथली डिक्लेरेशन भी एक प्रोसेस है। और सिर्फ मंथली कहूँ ये भी नहीं है, आप अपने यूनिवर्स से अपनी बात कह रहे हो, अपनी मन की बात वहाँ पर साझा कर रहे हो, उसको वाइब्रेशन मिलाकर अपनी जो हर एक बात है, हर एक इमोशन को आप यूनिवर्स के पास भेज रहे हो। ये सिर्फ मंथली करना है ये भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो आप इसको कोई भी डिक्लेरेशन अगर आपको करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, इस पर भी कोई बाधा नहीं है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपने लिए मंथली डिक्लेरेशन को कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, जैसे आप यूनिवर्स को क्लियर गोल दे रहे हैं, अपने आप को भी एक क्लियर गोल दे रहे हैं। और जो बहुतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम लिख नहीं सकते, हमें मतलब नहीं लिख पा रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेन मुद्दा क्या है, अपनी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाना है, मतलब आपकी वाइब्रेशन को, अपने इमोशन को यूनिवर्स तक पहुंचाना है। यूनिवर्स तो आपकी राइटिंग तो आकर चेक नहीं करेंगे ना कि आपने कॉपी में क्या क्या लिखा है, लेकिन जब जब आपने कुछ लिखा है उसके साथ साथ आपकी जो वाइब्रेशन गई है, आपकी जो पॉजिटिविटी गई है, आपका जो प्यार गया है, वही तो यूनिवर्स तक पहुंचा है ना। तो अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आपको लिखना नहीं आता है, आप लिख नहीं पाते हैं, बहुत नहीं पाते हैं, लेकिन अपने मन के भाव को आप व्यक्त कर पाते हैं, आप बोल सकते हैं, तो बिल्कुल भी वही सेम प्रोसेस है कि आप कभी भी मतलब एकदम शांत जगह पर खड़े हो जाइए। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको किस किस चीज़ों के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हैं। शांत जगह पर शांत तरीके से आप हर एक पॉइंट को डिक्लेयर कर दीजिए, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि कौन सी टेक्निक के साथ आपको ये डिक्लेरेशन करना है। हमेशा याद रखिए, जब आप सही तरीके से सही टेक्निक का यूज़ करेंगे, सही काम तभी होगा। आप जितना स्पेसिफिकली आप यूनिवर्स को मैसेज भेजोगे, उतना ही स्पेसिफिकली आपके पास भी वो जो गुड रिजल्ट है, वो जो गुड थिंग्स है, वो रिटर्न में आएगा। बिल्कुल जैसे आप कोई फ़ोन खरीदने जब जाते हैं या फिर लैपटॉप खरीदने जाते हैं, उसके पहले बहुत कुछ सर्च करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब आपके पास जब पूरी लिस्ट होती है कि आपको किस तरह से कौन सा फ़ोन चाहिए, आप दुकान में जाके या फिर ऑनलाइन में जब आप चूज़ करते हैं या फिर आप सर्च करते हैं, तो एग्जैक्टली आपको जो वाला चाहिए आप उसका नाम लिखते हैं और फिर वही मोबाइल आपके पास आता है। और इसी तरह का रीज़न है कि अब आप स्पेसिफिकली जो आपको चाहिए एकदम क्लियर हो जाइए, चाहे लिखिए चाहे आप बोलिए, लेकिन डिक्लेयर कीजिए। और डिक्लेयर करने के बाद अपना नाम जब आप वर्बली जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये आज का तारीख, ये मंथ, ये डे, ये ईयर एंड मुझे ये चाहिए, आपने पूरा डिक्लेयर कर दिया एंड इट्स डन डन डन, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से करके आप अपने डिक्लेरेशन को और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कीजिए। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अब डिक्लेरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं है, क्योंकि आपने पहले दिन का मंथली डिक्लेरेशन और आज का कि मंथली डिक्लेरेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन दोनों को जानने के बाद आप टोटली क्लियर हो चुके हैं कि डिक्लेरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर देर मत कीजिए, आज तो सिर्फ 2 तारीख ही है, आप बस अपना डिक्लेरेशन शुरू कर दीजिए। अब तो लिखने की भी प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो चाहते हैं मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो फिर आप वो अपने मन से उस डिक्लेरेशन को कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए, और कमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।